हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ब्लॉग मेरी है वो जो बस सैटरडे को ही है, क्योंकि सैटरडे में मैंने अपनी सोची थी कि मैं सैटरडे और संडे 2 दिन अपना रिवीजन करूँगी, और मैंने रिवीजन करा भी। क्योंकि बस मैं पॉलिटी शुरू से लेकर के मतलब कि संवैधानिक विकास के यहाँ से लेकर के और जब तक अभी तक जितना भी पढ़ा था पंचायती राज, वहाँ तक मुझे रिवीजन करना था। इसीलिए मैंने 2 दिनों का रखा, ताकि 2 दिनों में मैं अच्छे से उसको रिवीजन कर सकूँ। और एक चीज़ ये भी था कि संडे को हम लोग को जाना था लंच के लिए, मतलब कि बाहर बहुत दिनों से प्लानिंग थी, बट गर्मी की वजह से कहीं भी आना जाना नहीं हो रहा था। इस टाइम की छुट्टी भी थी जो मेरी घर ही पे भी थी। मैं कहीं भी नहीं गई थी, मतलब इवन मैं अपने मायके भी नहीं गई थी। मेरा कहने का मतलब ये है। तो बच्ची का बहुत दिनों से मन था, लेकिन गर्मी की वजह से एक होता है ना कि पोस्टपोन हो जा रहा था कि ठीक है रहने दो अभी। और मेरा एग्ज़ाम भी था, तो सोच रहे थे कि मतलब है, तो सोच रहे थे कि चलो ठीक है जाने दो, मतलब देखते हैं कभी। लेकिन सडन कल मौसम इधर 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हस्बैंड ने प्लानिंग करी कि सब लोग आए हुए हैं तो चलो मतलब एक बार घूम के आते हैं। तो वहीं कल हम लोग गए थे। और यहाँ पे मैं उसके पहले ही अपना रिवीजन का जो था वो टारगेट रखी थी कि मैं 2 दिन रिवीजन करूँगी पॉलिटी। और मैं यहाँ पे दोपहर में अपनी फर्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। एक जो था क्लासेस, मैं बोलती हूँ कि मैं मेरा ऑनलाइन ही हो जाता, मतलब सॉरी ऑफलाइन जो देखना होता है यूट्यूब से, वो मैं देख लेती हूँ। और पॉलिटी बस यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। सडन कल रात को, जैसे कि संडे को रात को, आप सब अगर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किए होंगे इन फोकस सिविल एकेडमी पे, तो आप सबको पता होगा कि सर ने भी यही सारी चीज़ें बोला है कि रिवीजन आप सबको करना है। अभी तक जितने भी पढ़ाया गया है वो, और जो अब टेस्ट होगा वो वीकली होगा। जैसे कि एक से मे बी, हाँ वीकली ही बोले हैं कि जितना भी पढ़ाया गया है उसका एक टेस्ट आपको दिया जाएगा। लेकिन उनके कहने से ही पहले जो मेरा रिवीजन का था मैंने रख लिया था, और मैं फिर देखी तो थोड़ा सा राहत मिला कि चलो ठीक है। मैं खुद से ही अपने स्टार्ट करी थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से कवर करनी है तो। क्योंकि इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हम कितना पढ़ते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं है, लेकिन हम कितना रिवीजन करते हैं ना, हर एक चीज़ को कितना बार पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल किसी ने मुझे कमेंट करी थी कि जो लूसेंट और घटना चक्र है वो खुद ही एक शॉर्ट नोट्स हैं। तो देखिए डियर, मैंने ये नहीं कहा था कि आप सब भी जो है नोट्स बनाओ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने नोट्स में वो चीज़ें नहीं इंक्लूड करती हूँ जो मुझे आती है। जो क्वेश्चन मेरे घटना चक्र में गलत होते हैं बस मैं उसको ही अपने नोट्स में बनाती हूँ, जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। जैसे कि घटना चक्र का अनुसरण वाला क्वेश्चन है, बार बार गलत हुआ, तो उसको रिवीजन करने के लिए मान लीजिए लिखना मुझे पड़ेगा ही। और मेरी ये वीकनेस है कि जब तक मैं वो चीज़ें लिखती नहीं हूँ मुझे लर्न नहीं होता है, मतलब कि मैं नहीं उसको याद कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं। अगर आपको बेनिफिशियल नहीं, मतलब आपके लिए नीड नहीं है उसकी, तो आप रहने दीजिए, आप उसी से पढ़िए। मैं अपनी कमज़ोरी वहाँ पे रखी थी। अगर जिसको मतलब जिसका जैसा हो पढ़ने का शैली, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन कर सकता है। मुझे लिख के पढ़ना मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। या जैसे कि मान लीजिए मैं रिकॉल करती हूँ एक मतलब कि अपने से कभी खाली बैठूँ या लिख के जो चीज़ें मैंने लिखी है फिर मैं कहीं उसको और लिखती हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। बस इसलिए मैंने वो मतलब वही वही मोटो था मेरा नोट्स बनाने का या कहने का। अगर आप सबको नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठी थी, क्योंकि बच्ची की छुट्टी थी और संडे को, और 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाई करी। जब उस स्कूल होता है तो मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे के बाद से वही मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वैन भी 6:30 बजे तक आती है, तो डेढ़ मतलब पौने 2 घंटे उसको भेजने में, उसको तैयार करने में ही मुझे लग जाता है। लेकिन संडे था और घूमने भी जाना था, तो बस हल्का फुल्का जो ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैंने 4 से लेकर के और 6 बजे तक अपनी वही राज्य के नीति निदेशक तत्वों तक मैंने अच्छे से सैटरडे वाली जो पोर्शन थे वो कंप्लीट करी। और संडे को फिर हम लोग गए थे वहाँ पे लंच के लिए, तो बलिया मतलब गए थे हम लोग। और आप सब पूछते भी हो कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बलिया ज़िले की रहने वाली हूँ। आप सब कहीं ना कहीं इस नाम से परिचित होंगे, बागी बलिया, तो वहीं की मैं रहने वाली हूँ। वहीं पे इस ब्लॉग में आज सबको मेरे हस्बैंड भी दिखेंगे, क्योंकि वो कभी रहते नहीं है मतलब घर पे, उनके पास टाइम भी नहीं होता है। और बहुत दिनों बाद सब लोग साथ में थे, संडे को सबने अपने मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। तो थोड़ी सी मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं शूट करी हूँ, मतलब उस ब्लॉग में मैं ही नहीं हूँ, बस एक पिक्चर है मेरा छोटा सा जो कि मैं यहाँ पे डाली हूँ,
क्योंकि सब कुछ मतलब एक होता है ना कि वहाँ ब्लॉगिंग करना और कोई करता नहीं, हस्बैंड को कैमरा पकड़ना पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बस मैं थोड़ी सी, वो भी मतलब 35 से 36 सेकंड का ही वो होगा वीडियो, बस मैंने लिया और रख दिया। क्योंकि छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, उसको बाहर कहीं जाना पसंद नहीं है, मतलब वो जब से हुई है तब से घर ही पे रहती है हम लोग, अब मैं कहीं खुद ही नहीं जाती हूँ, तो एक ये भी रीज़न होता है उसका। और बहुत रोए जा रही थी तो सारी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं था। और फाइनली हम लोग गए थे वहाँ पे, क्योंकि एक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कभी कभी खुद के लिए टाइम निकालना, ताकि जो आपका माइंड है वो, एक होता है ना कि एक जहाँ आप जिस एरियाज़ में रहते हो ना, कहीं कहीं वहाँ रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये थे मेरे हस्बैंड। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिएगा।